हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कुछ चीज़ें जो एचआर तुरंत नोटिस करता है और इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देता है। पहले नंबर पर आता है लेट अराइवल। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ लेट ना पहुँचे, और इन केस कोई इमरजेंसी है और आप लेट हो रहे हैं तो आप एचआर को तुरंत कॉल कर कर बताएं कि हाँ मैम, मुझे 5 मिनट लेट हुई या मैं 10 मिनट लेट हूँ। वैसे तो आप कोशिश करें कि ये नौबत ना आए, आप ऑन टाइम पहुँचें, वरना तो आपका कैंडिडेचर, आई एम टेलिंग यू, रिजेक्ट हो सकता है इस बात पे कि आप इंटरव्यू में लेट आए हैं। दूसरा, ठीक है आप पहुंच गए हैं वहाँ पर, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, confidence is good, overconfidence is always wrong. Do not show that you are overconfident, you are with over knowledge. Never show this. आप जब जा रहे हैं उस रूम में बहुत कामली बात करें कि हाँ ठीक है, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप भी उनको आराम से जवाब दें, विद कॉन्फिडेंस, नॉट विद ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने कल छोटा सा एक एग्जांपल दिया था आई कांटेक्ट वाला। आप आई कांटेक्ट करते हैं, उसको ये ना लगे कि यार ये ऐसे कैसा आई कांटेक्ट कर रहा है। आई कांटेक्ट एक होता है सॉफ्ट, एक होता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जो आपको शो करता है। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रही हूँ कि डू नॉट शो। उस बेस पे मैंने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है कि ही इज़ रूड, माइट बी ये आगे हमारी बात ना सुने, या ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है, या ये कल को हो सकता है कि बॉस को उल्टे जवाब दें, फिर वो पूरा एचआर पे बात आएगी कि आपने कैसे सिलेक्शन किया है क्या नहीं है। तीसरी बात आती है पुअर कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स आपको पता है हम भारत देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं अभी भी फ़िलहाल जो हमें ब्रिटिश से ही चली आ रही है कि आपको अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा होना होता है। कोशिश करें, जैसे मैंने कई बार देखा है सेल्स के रोल के लिए बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं। मैं एचसीएल या मैं किसी आईटी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉन आईटी कंपनीज़ की बात कर रही हूँ। आपको वहाँ पर सेल करने के लिए बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं होता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप आईटी कंपनी में हो तो यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड इफ़ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू इन आईटी कंपनी। मैं कभी भी किसी का इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि विद विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, आप किस भाषा के साथ कंफर्टेबल हैं। क्योंकि जिस प्रोफाइल के लिए मैं हायरिंग करती हूँ, सेल्स है या अकाउंट्स है, वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगेन अगर आप आईटी कंपनी के लिए जा रहे हैं या कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर आवश्यकता है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, तो प्लीज़ आपको नंबर 3 पे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। आप वहाँ पर बिल्कुल विदाउट नॉलेज या बिल्कुल ब्लैंक होकर नहीं बैठ सकते कि हाँ ठीक है मैम, मुझे तो नहीं आता है जवाब देना। आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, सब कुछ है। मैं यही एडवाइस करती हूँ सबको, प्लीज़ गो एंड लर्न, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 4 पर आता है कि हम पहुँच तो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन हमारे पास कंपनी से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होती है। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, आप नंबर 1 आप उनसे बोलिए मैम आप मुझे कंपनी का नाम बता दीजिए, कंपनी की वेबसाइट मांग लीजिए और अपना जॉब डिस्क्रिप्शन मांग लीजिए, जेडी जिसको बोला जाता है कि मैम आप जेडी शेयर कर दीजिए। आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाएँ कि उसका फाउंडर कौन है, कब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई, ऐसी चीज़ें आप उनसे मांग लें। और क्या बिज़नेस करती है कंपनी, क्या प्रोफाइल है कंपनी का, कहीं इसके अलावा कोई और कंपनी तो नहीं है, कोई अदर उनकी कोई पेरेंट कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है या उनके कोई और बिजनेसेस तो नहीं है। थोड़ा जो भी एमडी के बारे में दिया हुआ है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर जिनको बोला जाता है, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लें। नंबर 5 पे मैं बोलूँगी आपको कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको, प्लीज़ कभी भी सैलरी डिस्कशन वहाँ पर मत कीजिए। ऑफकोर्स आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, मतलब कीजिए बट नॉट टू अर्ली। जब आपसे पूछा जाएगा येस व्हाट इज़ योर करंट सैलरी या व्हाट इज़ योर करंट सीटीसी, हाउ मच हाइक डू यू वांट और व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस, वहाँ पर आप चीज़ों को डिस्कस कीजिए और रिजिड होकर वहाँ मत दिखाइए आप। You don't need to show that you are rigid on some digit or something like that. Let them select your profile and appropriately keep your things on table. बहुत लहजे के साथ आप अपनी चीज़ें ऑन टेबल रखें कि मैम
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत से केस आते हैं, बोलते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है। ही सेइंग मैम मुझे 40% हाइक चाहिए। 40% मुझे नहीं लगता है कि एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स कहीं पर भी 40% का हाइक देते हैं, स्पेशली इन नॉन आईटी कंपनी। हाँ, आपका कैंडिडेचर क्या पता उनको बहुत अच्छा लग जाए, वो दे दें आपको 40%। दिस इज़ ऑल्सो अ आई मीन इसके भी चांसेस हैं आपके पास में कि हाँ ठीक है, कि वो आपको 40% दे दे। लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत जल्दी मत कीजिए कि हाँ नहीं ठीक है, मुझे तो इतना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग माई टाइम और आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ऐसा कुछ मत उनको बोलिए। ये 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अगर एचआर नोटिस कर ले तो वो आपको इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। कल का मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आप एचआर को इम्प्रेस कैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एचआर इम्प्रेस नहीं होता है। अगर आपसे एचआर इम्प्रेस हो गया ना तो आपको सेकेंड राउंड के या टेक्निकल राउंड के चांसेस तो ऑफकोर्स आपके बढ़ ही जाते हैं। अगर कहीं पर मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं या जो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई उसको अवॉइड करते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर एचआर राउंड से ही आप एग्जिट हो गए तो मतलब आपने कंपनी में वैसे ही अपना नो एंट्री का बोर्ड लगा लिया है। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि एचआर को कैसे आपको इम्प्रेस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। इस वीडियो में मैंने आपको बताया लेट अराइवल। प्लीज़ लेट मत पहुंचिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टाइम से निकलिए, 2 घंटे पहले निकलिए, आप पहले पहुंच जाइए वहाँ पे। फेक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस प्लीज़ मत दिखाइए। ओवर कॉन्फिडेंस नेवर एवर। पुअर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, एटलीस्ट लर्न योर इंट्रो। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते हैं। प्लीज़ आप अपना एटलीस्ट इंट्रोडक्शन आप अच्छे से याद करके जाएं अपना। और रेस्ट इज़ डेस्टिनी, मतलब कहाँ पर क्या लिखा है किसका हमें नहीं पता है। जब भी जाएं नंबर 4 पे कंपनी की रिसर्च करके जाएं। ऐसा ना हो कंपनी के बारे में आप कुछ पढ़े ही ना, कुछ पता ही नहीं है आपको कंपनी के बारे में। नंबर 5 में मैंने आपको बताया सैलरी डिस्कशन। सैलरी डिस्कशन बहुत जल्दी ना करें, लेट देम डिस्कस फर्स्ट, तब आप अपनी चीज़ों को रखें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर liking me, share, thank you for your views or the things you are liking in my videos. Please also please advise me कि मैं अपनी चीज़ों को और कैसे improve करूं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या क्या जानना है, क्योंकि of course मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। लोग ब्लैंक होते हैं, लोग कुछ भी पहन कर आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो प्लीज़ ये मैं आप ही की हेल्प के लिए इस चैनल को बनाया है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हर कैंडिडेट अपने दिमाग में रख कर जाए और अपने सिलेक्शन को ईजी करे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।